क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारत को हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ता हुआ समझते थे, वो अंदर ही अंदर कितनी तेजी से गिर रहा है? 2014 के बाद क्या वाकई में भारत तरक्की कर रहा है या हम सिर्फ सपनों में जी रहे हैं? कभी गर्व से कहा जाता था दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन आज दुनिया हमें आंशिक रूप से स्वतंत्र और इलेक्टरल ऑटोक्रेसी कह रही है। फ्रीडम हाउस, वीडेम जैसे रिपोर्ट्स बता चुके हैं कि भारत में बोलने की आजादी, विरोध करने का हक और मीडिया की स्वतंत्रता लगातार कम हो रही है। सरकारी एजेंसियां अब सत्ता के खिलाफ बोलने वालों को डराने का टूल बन चुकी हैं। जो मीडिया कभी सत्ता से सवाल करता था, वो अब सिर्फ सरकार की तारीफ करता है। प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत 180 देशों में 191वें नंबर पर है। जो पत्रकार सच दिखाते हैं उन्हें जेल भेजा जाता है या देशद्रोही कहा जाता है। 2014 में $1 इक्वल साइन 60 रुपए, 2024 में $1 इक्वल साइन 83 रुपये से ऊपर। रुपया कमजोर, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है। सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है। क्या आप जानते हैं 2014 के बाद कई बड़े घोटाले सामने आए और कुछ लोग तो देश छोड़कर ही भाग गए। नीरव मोदी 11,000 करोड़ का पीएनबी घोटाला, मेहुल चौकसी उसी घोटाले में साथी, विजय माल्या 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट, संदीप झुंझुनवाला, सुभाष चंद्रा, एसएल ग्रुप, हजारों करोड़ का बकाया। इन सब के नाम लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट में है और कई के खिलाफ कार्रवाई अभी भी अधूरी है। 2014 के बाद भारत में सरकारी संपत्तियों को तेजी से बेचा गया। एयर इंडिया अब टाटा के पास, बंदरगाह, एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को सौंपे गए। रेल, बिजली, बीमा लगातार निजी हाथों में जा रहे हैं। ये सब किसके फेवर में हो रहा है? कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के। कभी भारतीय पासपोर्ट सम्मान का प्रतीक था, अब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 85वें स्थान पर पहुंच गई है। दुनिया में हमारी पहचान सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने वाले देश के तौर पर बन चुकी है। धर्म के नाम पर देश बंटता जा रहा है। मॉब लिंचिंग बढ़ी, एनआरसी और सीए से नागरिकों में डर फैला, लव जिहाद, हिजाब विवाद जैसे मुद्दों से समाज को बांटा गया। क्या यह है नया भारत? कोर्ट से उम्मीद थी कि वो जनता का पक्ष लेंगे, लेकिन कई अहम मामलों पर चुप्पी रही। विश्वविद्यालयों में आजादी कम हुई और इतिहास को नए तरीके से लिखा जाने लगा। न्यू इंडिया में सवाल पूछना देशद्रोह बन गया है। इस वीडियो का मकसद किसी राजनीतिक दल का विरोध या समर्थन नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है, जागरूक बनो, तथ्यों को जानो, सोचो और सवाल पूछो, क्योंकि जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है, तब देश का असली पतन शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी ये सच्चाई जानें, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जागो, सोचो और बदलाव की शुरुआत बनो।